हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। आप लोग को ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कल शाम की ही वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि भारत के गृह मंत्रालय ने म्यांमार को लेकर कुछ बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें दो बड़े कदम यानी भारत म्यांमार फेंसिंग और भारत म्यांमार एफएमआर यानी फ्री मूवमेंट रेजिम समझौते के बारे में हमने चर्चा की थी। अब भारत म्यांमार फेंसिंग तो आप सभी को पता है कि म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है और अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक म्यांमार भारत से करीब 1643 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में इतनी कुछ गतिविधि तेज नहीं, लेकिन मणिपुर और मिजोरम में म्यांमार के विद्रोही बहुत हिंसा कर रहे। इवन ये विद्रोही म्यांमार से भारत आकर दादागिरी कर रहे और भारत आकर भारत के ही राज्यों को भारत से अलग करने के कैंपेन भी चला रहे, जिसे देख भारत के गृह मंत्रालय ने तत्काल रूप से भारत म्यांमार की पूरी 1643 किलोमीटर की सीमा सीलबंद करने का फैसला किया। इसके अलावा एफएमआर यानी फ्री मूवमेंट रिजिम, जिसे अमित शाह ने रद्द कर दिया है, तो इसे लेकर म्यांमार की जो जुटा सेना है उसने भारत सरकार को धमकी दी है कि भारत इस समझौते को फिर से वापस लागू नहीं करती तो हम भारत आकर हमला कर देंगे। और हमारी इस धमकी को गृह मंत्री अमित शाह हल्के में ना ले। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार ये पहली बार हो रहा है जब भारत ने म्यांमार के साथ अपनी 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया। आपने हाल ही में जोलैंड का नाम जरूर सुना होगा। तो जोलैंड कोई आर्मी या विद्रोही संगठन नहीं, तो ये एक इलाका है। लेकिन भारत और म्यांमार के कुछ हिस्सों में रहने वाले कुकी समुदाय के लोगों का ये सपना था कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और म्यांमार के शंघाई क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाए जिसका नाम जोलैंड होगा। लेकिन उस पर भारत सरकार का नहीं तो जुटा सेना का शासन रहे और यही बात भारत सरकार को मान्य नहीं थी। इसलिए भारत ने कुकी समुदाय की इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दी। उल्टा म्यांमार बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम और भी मजबूत करने के निर्देश जारी कर दिए। अब जो एफएमआर यानी फ्री मूवमेंट रिजिम समझौता है, जिसके तहत म्यांमार के लोग 10 किलोमीटर तक बिना वीजा के भारत आ सकते थे, तो अमित शाह के इस फैसले के बाद ऐसा करना संभव नहीं रहा। तो बॉर्डर पार करने के लिए म्यांमार के लोगों को एक तय गेट से गुजरना होगा और कानूनी वैध कागज दिखाकर पूरी प्रक्रिया फॉलो करके ही अब म्यांमार के लोगों को भारत में प्रवेश दिया जाएगा, जिससे कि अब म्यांमार के घुसपैठियों की परेशानी और बढ़ने वाली है। भारत ने यह फैसला इसलिए भी लिया क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में नार्को टेररिज्म काफी बढ़ रहा है। कई आतंकी संगठन ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के जरिए मणिपुर जैसे राज्यों में अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे, जिन्हें रोकना आवश्यक हो चुका था। यही कारण है कि अब भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह म्यांमार को लेकर भी सख्त कदम उठा रहा है। इवन खबर तो ये भी है कि अमित शाह, पीएम मोदी और सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल म्यांमार पर अगले कार्यवाही की बैठक कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखे तो म्यांमार के विरोधियों को भी अब भारत सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। अब दोस्तों आप बताइए कि अमित शाह ने भारत म्यांमार के बीच का एफएमआर समझौता रद्द करके सही किया या फिर गलत। तो दोस्तों, वीडियो तो यहीं पे खत्म ही था पूरा मामला। मतलब ये जो धमकी है, ये म्यांमार का जो सेना है उसने दिया है। दोस्तों एक बात बताओ, मैं ना कभी कभी सोचता हूँ कि हम लोग चुप रहते हैं इसलिए कोई भी ऐरा गहरा नत्थु रहता हमसे कुछ भी बोल देता है। कुछ दिन पहले दोस्तों बांग्लादेश ने हमारा जो कोलकाता है उसको कब्जा लिया था। अब म्यांमार हम पर अटैक करने वाला है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है चल क्या रहा है। कभी कभी तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ ना कॉमेडी शो चल रही है यार। कुछ भी कोई भी आता है, कुछ भी बककर चले जाता है। अब हम अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर हम हमारे पे आ जाए तो तुम लोग का औकात क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों म्यांमार का जो आर्मी चीफ है वो कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले उसको एक बात तो सोचना चाहिए ना कि वो किसको वार्निंग दे रहा है। क्या उसको नहीं पता है कि हमारा आर्मी कितना पावरफुल है, हमारा आर्मी उसका क्या हालत कर सकता है। सब कुछ पता है गाइस। और उसको ये भी पता है अगर भारत ने हमारे ऊपर हमला भी कर दिया तो कोई भी हमें बचाने नहीं आएगा। सब कुछ जानते हुए भी उसने जो स्टेटमेंट दिया था किस लिए, लाइमलाइट में आने के लिए गाइस, और कुछ नहीं। और जो हमारा और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसका जो फेंसिंग का बात किया गया है पूरा बॉर्डर, उसके साथ में एक मत हूँ, सहमत हूँ, होना भी चाहिए। क्योंकि इन लोगों से कोई भरोसा नहीं है गाइस। आप लोग ही सोचो, म्यांमार का जो लोग है मतलब घुसपैठी है, वो इंडिया में आकर इंडिया को तोड़ने का साजिश कर रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों इन जैसे लोगों को चिन्हित करके इन लोगों को ना बहुत ही अच्छे तरीके से सबक सिखाना
बहुत ही ज़रूरी है और करना भी चाहिए। और रहा FMR डील, भारत ने इसको रद्द करके बहुत ही अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ कि ये जो FMR डील है ना, ये होना ही नहीं चाहिए था। और मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी कंट्री के साथ में ऐसा कोई डील होना भी नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई अगर हमारे कंट्री में इलीगली घुसने की कोशिश करता है तो उसको ना वहीं पर ही ठोक देना चाहिए। खेल खत्म, ना रहेगा बास ना बजेगा बांसुरी। अब देखने के विषय एक ही है, म्यांमार का जो सेना है उसने जो वार्निंग दिया है, अब ये क्या हकीकत में कुछ करता है कि नहीं, उन लोगों पे कितना दम है वो ही देखने का विषय है। और वैसे भी दोस्तों, कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और म्यांमार का जो आर्मी का औकात है वो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, आप लोगों को भी पता है। और जाते जाते दोस्तों और एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो FMR जो एग्रीमेंट है, इसको जो रद्द कर दिया उसके साथ में सहमत हो। इसको बहुत आगे ही रद्द कर देना चाहिए था, मगर जो भी हो दे रहा है दुरुस्त है। आप लोग करें कमेंट में जाकर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।